नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और उसमें हमने पूर्व वैदिक काल या मैं कहूँ ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन पूरा पढ़ लिया था और आज से हम सामाजिक जीवन प्रारंभ करेंगे। काफ़ी ये दिलचस्प है सामाजिक जीवन। देखिए विद्यार्थियों, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य मानव जीवन को संवारना है। मानव जीवन का जो वर्तमान है उसको संवारना है, क्योंकि यदि वर्तमान संवर गया तो भविष्य स्वतः ही संवर जाएगा। और अतीत वर्तमान से ही निकलता है, तो वर्तमान अच्छा गया है तो अतीत स्वतः ही अच्छा होगा, और वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा ही होगा। इसलिए वर्तमान को संवारने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। और आज की जो क्लास है वो हमारे वर्तमान को लेकर बड़े गजब की क्लास है। आज की क्लास का और वर्तमान समाज को विशेष योगदान रहेगा यदि हम हमारे व्यवहारिक पक्ष में और इन सारी बातों को उतारें, फॉलो करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी बातें हैं जो वास्तव में हमें यहाँ से एक्सेप्ट करनी चाहिए, या आज की क्लास से हम क्या सीख सकते हैं। ये बेहद आवश्यक है कि हम उसको सीखें और हमारे जो व्यावहारिक पक्ष है हमारा उसमें उतारें। भले ही सिद्धांतों में तो हम कहते हैं, लेकिन व्यावहारिक पक्ष जरूर सुधारना चाहिए। देखिए, बात करेंगे हम, आज पढ़ेंगे हम सामाजिक जीवन, है ना। हम पढ़ रहे थे जो हमारा ऋग्वैदिक काल है विद्यार्थियों। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, है ना। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे विद्यार्थियों। सॉरी, ये पढ़ेंगे आज से, है ना। और इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, परिवार को पढ़ेंगे। देखो, कोई भी काल का जब हम सामाजिक जीवन पढ़ते हैं ना, तो विद्यार्थियों उसमें पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं परिवार। मतलब परिवार पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं पहला ही पॉइंट पढ़ें, लेकिन परिवार पढ़ते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं इसमें हमारे क्या नाम से महिला की स्थिति पढ़ लेते हैं, और विभिन्न जो संस्कार होते हैं वो पढ़ लेते हैं, रस्में पढ़ लेते हैं, आभूषण पढ़ लेते हैं, वस्त्र पढ़ते हैं, भोजन पढ़ते हैं, है ना, कि किस प्रकार से वो खाते पीते थे, मनोरंजन के क्या साधन थे, वो सारी बातें होती हैं। परिवार के बारे में मैं आपको बताऊं, पूर्व वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार थी। परिवार का मुखिया जो होता था वो एक वयोवृद्ध पुरुष होता था, चाहे वो हमारे दादाजी हों, परदादा हों, या ताऊ जी कहें, या वो भी नहीं है तो पिताश्री, ये होते थे, है ना। लेकिन परिवार का जो मुखिया होता था वो यानी कि पिताजी जो होते थे, उसके पास अपने पुत्रों से संबंधित असीमित शक्तियाँ होती थी, बहुत सारी शक्तियाँ होती थी। पिता जो है वो पुत्र को बेच भी सकता था, और पिता जो है पुत्र की बलि दे सकता था। इतनी ज़बरदस्त पावर पिता के पास में होती थी। और उस ज़माने के जो पुत्र थे वो पिताजी के निर्णय को और स्वीकार भी करते थे। लेकिन आज क्या है और उस ज़माने में क्या था, अब ये बात हमें बस हमारे व्यवहार में डालनी है। आज हम हमारे छोटे से अधिकारों को लेकर और पिताजी से या परिवार वालों से बगावत कर बैठते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। आज की क्लास हमें ये सीख देती है, क्योंकि हम हमारे कर्तव्यों के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं रहते जितने हम अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि हम हमारे कर्तव्यों के प्रति सजग रहें तो अधिकार तो स्वतः मिल जाएंगे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे अधिकारों का थोड़ा सा भी हनन हो जाए तो हम लड़ बैठते हैं तुरंत, चाहे वो सामने हमारे पिताश्री हों, बड़े भैया हों, परिवार में कोई भी हों। तो आज हम देखते हैं भाई भाइयों में ज़्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन अन्य जो है वहाँ पे उतने नहीं होते, है ना। हमारे एक लेखक हुए हैं धवलेराम मीणा, उन्होंने एक पद लिखा था, आज से करीब 30 साल पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था कि समय बदल गो भाईला, जमानो भारो घाती रे,
भैया को भैया नहीं है साथी रे, कुछ इस प्रकार से लिखा था। वो चीजें आज फलित हो रही हैं, है ना। लेकिन चलो हम देखते हैं, हमें तो कम से कम सीख लेनी है कम से कम। और आज की क्लास यदि एक भी विद्यार्थी सीख लेता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। देखिए, परिवार के बारे में मैं लिखूं कि परिवार कैसा था। समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, है ना। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसके मुखिया परिवार के वयोवृद्ध पुरुष होते थे, है ना। वयोवृद्ध पुरुष होते थे, ठीक है। इसके मुखिया कौन होते थे? परिवार के जो भी वयोवृद्ध पुरुष होते थे वो इसके मुखिया होते थे, ठीक है। और जो परिवार था विद्यार्थियों, वो जो है पितृ प्रधान परिवार था, ना। पुरुष मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि परिवार जो था वो पितृ प्रधान था, है ना। पिता का ही निर्णय सर्वाधिक चलता था, पिता ने जो कह दिया वो फाइनल था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं मातृ प्रधान परिवार था, क्योंकि वहां पे मातृ देवी की जितनी सारी प्रतिमाएं मिली हैं और मातृ देवी की पूजा की जाती थी, उस आधार पे ऐसा माना जाता है, अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में तो मातृ प्रधान परिवार था, लेकिन यहाँ पे पितृ प्रधान परिवार है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरी बात हम क्या लिखेंगे? दूसरी बात हमारी ये है कि परिवार पितृ सत्तात्मक होते थे। परिवार पितृ सत्तात्मक होते थे, परिवार पितृ सत्तात्मक होते थे और पिता को अपनी संतान संबंधी संतान, खासकर पुत्र ना, अपनी संतान संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त थी। अपनी संतान संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त थी। जैसे पुत्र को बेचना, है ना। पुत्र को बेच सकता था वो पिता, इतना पावरफुल था। और पुत्र की बलि देना, है ना, पुत्र की बलि देना, है ना। तो इतने जबरदस्त शक्तियां जो हैं उस जमाने के पिता के पास थी। हम देखते हैं कि जो अजास्व ऋषि था, अजास्व ऋषि उसने अपने जो है पुत्र को और बेच दिया था, ऐसा हमें ऋग्वेद के प्रथम मंडल में देखने को मिलता है ना। हम इसके कुछ उदाहरण लिखना चाहें विद्यार्थियों, उदाहरण, तो उदाहरण में ये लिखेंगे कि पहली बात लिखेंगे उदाहरण में क्या है, सॉरी, पहला उदाहरण ये लिख सकते हैं कि अजास्व ऋषि ने अपने पुत्र को बेच दिया था, अपने पुत्र को बेच दिया था, है ना। ये जानकारी कहां से मिलती है? तो ये हमें ऋग्वेद के प्रथम मंडल से मिलती है ना, ऋग्वेद के प्रथम मंडल से, ठीक है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल से यह जानकारी मिलती है कि अजास्व ऋषि ने और अपने पुत्र को जो है बेच दिया था, ठीक है। इसके अलावा हमें एक
सुनह से पाख्यान और मिलता है, सॉरी, सुनह से पाख्यान मिलता है। उसमें यह है सुनह से पाख्यान में कि एक सुनहसेप नाम के पुत्र को उनके पिता अजिगर्थ ने और बलि हेतु भेंट कर दिया था। अब बताइए, अपने पुत्र को और बलि के लिए दे देना, बताओ कितने जो है शक्तिशाली पिता होते थे, है ना। तो मिलता है साहब ऐसे उदाहरण। सेकंड नंबर के हम लिख दें यहाँ पे, क्या पता इस प्रकार के उदाहरण आज तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं ना। तो ये जो बात मिलती है हम इसको लिखेंगे ऋग्वेद के वरुण सूक्त के अनुसार, वरुण सूक्त के, ऋग्वेद के वरुण सूक्त के अनुसार, ऋग्वेद के वरुण सूक्त के अनुसार अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहसेप को बलि हेतु भेंट कर दिया था, बलि हेतु भेंट कर दिया था। ठीक है, इसे सुनहसेप आख्यान के नाम से जाना जाता है ना। यही है सुनहसेप आख्यान, है ना। इसे सुनहसेप आख्यान के नाम से जाना, इसे सुनहसेप आख्यान के नाम से जाना जाता है ना। इसे सुनहसेप आख्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो काफी ये महत्वपूर्ण विशेषता थी। खैर ऐसे सवाल मैंने देखे नहीं है एग्जाम में, लेकिन इस प्रकार से सवाल जरूर मिलता है कि सुनहसेप आख्यान का संबंध किससे है। तो फिर आप ऋग्वेद के वरुण सूक्त से, ऐसा सवाल मैंने कई बार देखा है। और खासकर नेट जैसी एग्जाम में तो सवाल हर बार एक न एक सवाल इस प्रकार से आता है ना, कि सुनहसेप आख्यान किसमें है, या जो है बृहदारण्यक और मैत्रेयी का संवाद कहाँ पे मिलता है ना। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गेयी का संवाद कहाँ मिलता है ना। इस प्रकार से जो आख्यान ये पूछे जाते हैं नेट जैसे एग्जाम में तो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें और विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तीसरी बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, जो परिवार होते थे वो पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। सॉरी, पितृसत्तात्मक तुमने लिख लिया, संयुक्त परिवार होते थे, है ना। परिवार जो होते थे संयुक्त परिवार होते थे। और संयुक्त परिवारों के लिए ऋग्वेद में नृपतु शब्द आया है ना। कौन सा? नृपतु शब्द आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दो बात हैं हमने लिखी। तीसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, परिवार संयुक्त होते थे, परिवार संयुक्त होते थे, परिवार संयुक्त होते थे, जिनके लिए ऋग्वेद में नृपतु शब्द काम में लिया गया है। नृपतु शब्द काम में लिया गया है। ठीक है, मतलब संयुक्त परिवार के लिए कौन सा शब्द आया है? नृपतु शब्द आया है। कई बार क्या पता इस प्रकार से पूछ लें, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, तो एक बात हो गई है। ठीक है, तो परिवार से संबंधित जो बातें थी इतनी ही बातें हैं। परिवार को आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका यदि परिवार से संबंधित कोई सवाल आता है तो आप अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। परिवार से संबंधित जो सवाल आता है ना विद्यार्थियों, वो सबसे जो प्रमुख सवाल आता है वो ये आता है कि परिवार कैसे थे, पितृसत्तात्मक थे या मातृसत्तात्मक थे। ये सवाल अधिकतर आता है। या फिर सुनहसेप आख्यान को आप ध्यान रखें,
सबसे छोटी इकाई वैसे पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ये पूछ सकते हैं। मैक्सिमम 3 सवाल और एक चौथा सवाल निरप्तु का बन सकता है यहाँ से, ठीक है। 4 सवाल से ज्यादा नहीं बनेंगे, बन गए तो ठीक है। अब आते हैं हम सीधा दूसरे नंबर पे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, है ना। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे साथियों महिलाओं की स्थिति। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल देता हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं महिलाओं की स्थिति, है ना। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस बारे में हम देखें कि उस जमाने में, और महिलाओं की स्थिति ऐसा माना जाता है कि आज तक के इतिहास में, और महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति ऋग्वैदिक काल में मानी जाती है। वैसे हड़प्पा सभ्यता की भी अच्छी थी, बहुत बढ़िया स्थिति थी, लेकिन वहाँ से ऐसे किसी महिला के विद्वान होने के प्रमाण वगैरह उस प्रकार से मिलते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे कई महिलाएं ऐसी थी जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है, ऋषिका कहा गया है, उनका उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद की कई ऋचाएं महिलाओं द्वारा की गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। कई महिलाओं के नाम मिलते हैं जिसमें अपाला है, घोषा है ना, और अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वावरी, विपसला, है ना, और लोपामुद्रा, पोलमी, इस प्रकार के नाम मिलते हैं, है ना। तो महिलाओं को उपनयन संस्कार होता था। महिलाएं जो है और ललित कलाएं जानती थी, घुड़सवारी है, रथ दौड़ है ना, इस प्रकार की ललित कलाएं जानती थी। और महिलाओं को जो है उत्तराधिकारी जो होता था, संपत्ति का उत्तराधिकारी समझा जाता था महिलाओं को, है ना। जैसे पुरुष यदि जो दत्तक पुत्र होता है उससे श्रेष्ठ महिला को माना जाता था। स्त्री को जो है पुत्री को दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ माना जाता था, पुत्री को। लेकिन तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में जरूर दत्तक पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अधिकांश ऋग्वेद में यही जानकारी, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ उत्तर वैदिक के हैं, ऐत्रेय और तैत्तिरीय, ऐत्रेय और तैत्तिरीय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। लेकिन संकलित बाद में किए गए थे। तो ऋग्वैदिक काल में महिला की स्थिति ठीक थी। और कैसी स्थिति थी, तो अभी मैंने आपको बोल के बताया, है ना। सती प्रथा नहीं थी, और है यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होते थे, पुनर्विवाह हो सकते थे, है ना, और विधवा विवाह हो सकते थे। इस प्रकार की जानकारी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, महिला की स्थिति अच्छी थी। महिला की स्थिति कैसी थी, स्थिति अच्छी थी। कैसे कह सकते हैं कि महिला की स्थिति जो है अच्छी थी? इस मत के पक्ष में तर्क, है ना, इस मत के पक्ष में तर्क। तो हम क्या तर्क विद्यार्थियों दे सकते हैं कि महिला की स्थिति अच्छी थी के तर्क में, है ना, के मत में क्या तर्क दे सकते हैं? तो सबसे पहला तर्क देखिए विद्यार्थियों मेरा, सबसे जो पहला तर्क होगा वो ये होगा कि ऋग्वेद में हमें कई विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं, है ना, जिन्होंने हम लिखते हैं ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं, कई महिलाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने कई ऋचाओं जो ऋग्वेद में जो पद्य लिखा गया है उसमें जो छंदबद्ध रचनाएं हैं ना, उनको ऋचा कहते हैं, ठीक है। जो मतलब छंद क्या होता है, जिसमें मात्राएं एक निश्चित क्रम में लिखी जाती हो, है ना। तो कई ऋचाओं की रचनाएं की थी, ऋचाओं की रचनाएं
रचनाएं की थी। इन इन महिलाओं को इन महिलाओं को इन महिलाओं को इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी व ऋषिका ब्रह्मवादिनी व ऋषिका कहा जाता था है ना। प्रमुख महिलाएं देखिए साथियों, प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा प्रमुख महिलाओं के नाम, जिसमें मैं लिखूं एक तो हमारे हो जाएंगी अपाला, है ना, अपाला घोषा सिकता, है ना, अपाला घोषा सिकता, और निवावरी, है ना, और विपसला, है ना, अपाला घोषा सिकता, निवावरी और विपसला, ठीक है। लोपा मुद्रा, अलग अलग नाम है ये ना, लोपा मुद्रा, ठीक है, लोपा मुद्रा, पौलमी, है ना, पौलमी, काक्षावृत्ति, है ना, काक्षावृत्ति, ठीक है, काक्षावृत्ति। इतने सारे नाम विद्यार्थियों हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अर्थनानी, कुछ अर्थनानी, है ना, इस प्रकार से नाम और मिलता है। काक्षावृत्ति हो गया, अर्थनानी, ठीक है, और भी नाम मिलते हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कई बार यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी महिलाएं जो थी वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी, तो आप ये नाम ध्यान रखें, अपाला घोषा सिकता, निवावरी, विपसला, लोपामुद्रा, पौलमी, काक्षावर्ती और अर्थनानी, ठीक है, अर्थनानी, ठीक है, ये नाम थे। और आत्रेयी का भी नाम मिलता है ना, आत्रेयी, अर्थनानी है, आत्रेयी है, आत्रेयी, एक मैत्रेयी अलग है ना, मैत्रेयी अलग है, ठीक है, मैत्रेयी तो जो वहाँ पे संवाद मिलता है उसका है ना। तो ये प्रमुख महिलाएं थी विद्यार्थियों, जो विदुषी महिलाएं थी, और इनका नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है, और इन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों, कुछ जो ऋचाएं थी उनकी रचना की थी, है ना। तो आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब आप इसे उतारें, मैं आता हूं अगली स्लाइड पे, ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे आता हूं, इसको मिटाता हूं, आप इसे उतारें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखें विद्यार्थियों। और अभी हम महिला की स्थिति में अच्छी स्थिति में एक ही तर्क दिया है ना, अब अगले तर्क हम लिखेंगे, दूसरा तर्क लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, ठीक है, सारे तर्क हम लिखेंगे और फिर हम इसको पूरा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, जब महिला विदुषी है, पढ़ी लिखी, जब उसने ऋचाएं लिखी हैं तो सीधी सी बात है पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी है मतलब शिक्षा उसे दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसका उपनयन संस्कार होता था, है ना। तो दूसरा पॉइंट हम यही लिखेंगे कि महिला का, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, है ना, महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि जो महिलाएं थी वो ललित कलाओं में भाग लेती थी, है ना, जैसे रथ दौड़ है और घुड़सवारी वगैरह है ना, इस प्रकार से जो ललित कलाएं होती थी, नृत्य वगैरह है, इसमें जो है ये भाग लेती थी, ठीक है। नृत्य कला वगैरह में, इसमें जो है संगीत, नृत्य कला, घुड़सवारी, इसमें भाग लेती थी, ठीक है। तो मैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि महिलाएं ललित कलाओं फाइन आर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, ललित कलाओं फाइन आर्ट, है ना, कई बार अंग्रेजी में भी लिखा आ सकता है, ललित कलाओं या फाइन आर्ट में, ललित कलाओं जैसे
जैसे संगीत हो गया, है ना, और संगीत हो गया, घुड़सवारी हो गया, है ना, संगीत है, घुड़सवारी है ना, रथ दौड़ है, आदि में भाग लेती थी, है ना, आदि में भाग लेती थी। बताओ कितनी बड़ी बात है। संगीत, घुड़सवारी, रथ दौड़ वगैरह में भाग लेती थी। ठीक है, आज भी हम देखते हैं, आज के युग में भी, और जब जब रथ दौड़ वगैरह का आयोजन होता है, हम कभी भी स्त्री को और रथ दौड़ पे, रथ के ऊपर दौड़ते हुए या ऊंट के ऊपर दौड़ते हुए हम नहीं देखते। आज भी नहीं दौड़ाते, इस प्रकार से महिलाओं की प्रतियोगिता नहीं करवाते, लेकिन उस जमाने में जो है इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो करवाए जाते थे। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे तीन बातें हमने की। चौथी बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो महिलाएं थी वो यहाँ पे सती प्रथा नहीं थी, है ना, सती प्रथा ये नहीं थी, और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। पर्दा प्रथा व बाल विवाह भी नहीं होते थे, है ना, बाल विवाह नहीं होते थे, है ना, ये सारी जो प्रथाएं थी वो नहीं थी, बाल विवाह नहीं होते थे। ठीक है, एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बात करूं विद्यार्थियों तो 5वें नंबर पे मैं ये बात कर सकता हूं कि जो पुत्री होती थी, पुत्री, उसको उत्तराधिकारी संपत्ति में अधिकार दत्तक पुत्र से अधिक दिए जाते थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि पुत्री को दत्तक पुत्र से अधिक अधिकार प्राप्त थे उत्तराधिकारी संपत्ति में पुत्री का अधिकार था, पुत्री का अधिकार, उत्तराधिकारी संपत्ति में पुत्री का अधिकार था, मगर तैत्तिरीय ब्राह्मण, मगर तैत्तिरीय व सतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय व सतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय व सतपथ ब्राह्मण में पुत्री से अधिक अधिकार दत्तक पुत्र को दिया गया है, दत्तक पुत्र को दिया गया है ना। पुत्री से अधिक अधिकार किसको दिया गया है? दत्तक पुत्र को दिया गया है। किसमें? तैत्तिरीय व सतपथ ब्राह्मण में। ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको विशेष रूप से आप याद रखना, ये यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख अधिकारों की हमने बात की। इसके अलावा जो है यहाँ पे नियोग प्रथा जो है वो थी। नियोग प्रथा स्त्री के पक्ष में मानी जाती है ना, नियोग प्रथा की बात। ठीक है, नियोग प्रथा की बात वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6ठे नंबर पे, जो है नियोग प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा प्रचलित थी। एक पुरुकुत्सानी नामक एक स्त्री थी। देखिए नियोग प्रथा क्या होती है, मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों। नियोग प्रथा में जब कोई स्त्री होती है, उसके स्त्री के यदि पति की मृत्यु हो जाए, या पति नपुंसक हो जाए, या पति कहीं विदेश गया हो और कई सालों से घर नहीं लौटा हो, या पति पतित हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में, और यदि उस पति की पत्नी के यानी कि उन दोनों दंपति के कोई संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो पत्नी है वो अपने देवर के साथ फिजिकली रिलेशन स्थापित करके
और संतानोत्पत्ति कर सकती थी, और उस संतान को समाज जो है मान्यता देता था, उसको अवैध संतान के रूप में नहीं देखा जाता था। यह जो प्रथा थी वो नियोग प्रथा कहलाती थी। ठीक है, और इस प्रकार से जो संतानोत्पत्ति का काम किया था एक महिला का नाम मिलता है पुरुकुत्सानी, है ना, पुरुकुत्सानी का नाम मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा पुरुकुत्सानी ने इस प्रथा के तहत संतानोत्पत्ति की। संतानोत्पत्ति की। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ। आप भी कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संतानोत्पत्ति लिखने नहीं आ रहे, दावे इतने लंबे लंबे ठोकते हैं कि सवाल बाहर नहीं जाएगा, नेट हो जाएगी, प्रोफेसर हो जाएगा। हैं, संतान उत्पत्ति की। ठीक है, वैसे किसी की विद्वता का प्रमाण कोई एक शब्द नहीं हो सकता, कोई एक प्रश्न नहीं हो सकता, है ना। लेकिन ठीक है, तो ये था महिलाओं के बारे में। जो महिलाओं की जो स्थिति थी, अच्छी स्थिति थी, और ये बात भी महिला के पक्ष में मानी जाती है ना। मतलब इस प्रकार से महिला यदि कोई फिजिकली रिलेशन स्थापित करे तो उसे सम्मान में, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आती थी, और उसे सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता था, और उसकी संतान को भी जो है वैध समझा जाता था। तो ये एक महिला के पक्ष में बात है ना। तो अब हम बात करते हैं जो विवाह होते थे वो विवाह किस प्रकार के होते थे, विवाह क्यों किए जाते थे, और इसके संबंधित जो जो बातें हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम दो पॉइंट पढ़े विद्यार्थियों। एक नंबर पे हमने परिवार पढ़ा, दूसरे नंबर पे महिला की स्थिति पढ़ी, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे विवाह। तीसरे नंबर पे आप डालिए विवाह डालिए विद्यार्थियों। और विवाह में हम देखते हैं विवाह के प्रमुख रूप से दो उद्देश्य होते थे इन लोगों के। पहला तो ये था कि यज्ञ करना, ये लोग यज्ञ करते थे। तो उसमें यज्ञ में क्या है कि अकेला पुरुष या अकेली स्त्री यज्ञ नहीं कर सकते थे, इसलिए एक जोड़ा इनको चाहिए होता था, दंपत्ति वर्ग चाहिए होता था, इसलिए इन्होंने जो है और विवाह करते थे। और दूसरा ये कि संतानोत्पत्ति के लिए भी ये विवाह करते थे, ताकि पितृ ऋण से मुक्त हो सकें, अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो विवाह के दो उद्देश्य थे। विवाह इसके दो उद्देश्य थे, इसके दो उद्देश्य थे, है ना, इसके दो उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे विद्यार्थियों? पहला उद्देश्य की मैं बात करूं, प्रथम उद्देश्य जो था वो ये था कि यज्ञ संपादित करने हेतु, यज्ञ संपादित करने हेतु, है ना, यज्ञ संपादित करने हेतु। और दूसरा हो जाएगा संतानोत्पत्ति, है ना, दूसरा हो जाएगा संतानोत्पत्ति। ठीक है, हाँ ये अब आ गया, देखो हमने लिख दिया संतानोत्पत्ति हेतु। ये समय का तकाजा है ना, समय का तकाजा है। वहां पे नहीं लिखा गया था, यहाँ पे स्वतः ही आ गया, वहां पे सोचने पर भी नहीं आया था। ठीक है, कोई ना आ गया, पर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं मानते, है ना। तो आप भी मुझे माफ कर देना कि सर से संतानोत्पत्ति नहीं लिखा गया था। ठीक है, जैसा भी हूँ कम से कम आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये हो गया, विवाह के प्रकार हो गए। अब देखो विवाह जो होते थे वो एक पत्नी विवाह होते थे, लेकिन कुछ जो कुलीन वर्ग थे वो बहुपत्नीत्व भी रखते थे, मतलब कई सारी पत्नियां भी रखते थे, है ना। इस प्रकार से मामला था। ठीक है, विवाह संबंधित कुछ अन्य बातें मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अन्य बातें, विवाह से संबंधित अन्य तथ्य, है ना। अन्य तथ्य में लिखूं
तो एक पत्नीत्व विवाह होते थे, एक पत्नीत्व विवाह होते थे, मगर कुलीन लोग बहुपत्नीत्व विवाह करते थे, है ना, बहुपत्नीत्व विवाह करते थे, है ना, बहुपत्नीत्व विवाह करते थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि महिला की स्थिति में कमी दिखा रहा है ना, पुरुष की प्रधानता यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये सामान्यतः तो यही एक पत्नीत्व था। जो कुलीन लोग थे, जो ज्यादा पैसे वाले अपने आप को मानते थे, वो लोग ऐसा करते थे। ठीक है, तो एक बात हो गई है। दूसरी मैं बात करूं तो यहाँ पे पुनर्विवाह होता था और विधवा का विवाह भी होता था, मगर ऐसा जो विवाह होता था वो अंतरजातीय विवाह होता था ना। अंतरजातीय मतलब स्वयं के गोत्र में ही विवाह करते थे, दूसरे के गोत्र में नहीं करते थे। ऐसे विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। तो दूसरी बात हम लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि पुनर्विवाह क्या हो रहा है आज, पुनर्विवाह व विधवा विवाह होते थे, पुनर्विवाह व विधवा विवाह होते थे, मगर अंतरजातीय विवाह होते थे। अंतरजातीय विवाह होते थे, है ना, अंतरजातीय विवाह होते थे। अंतरजातीय विवाह कैसे विवाह होते थे? जो अपने ही गोत्र में विवाह करें वो अंतरजातीय विवाह, और जो अपने गोत्र से बाहर विवाह करें वो बहिर्जातीय विवाह, है ना। तो अंतरजातीय विवाह कौन से होते हैं? अपने गोत्र में, है ना, अपने गोत्र में विवाह। अभी जो हमारे समाज में जो प्रचलन में है वो अंतरजातीय विवाह नहीं है, बहिर्जातीय विवाह, बहिर्विवाह है ना। यानी कि हम करते तो अपनी ही जाति में विवाह हैं, सगोत्र मतलब सवर्ण विवाह करते हैं हम अभी, है ना। सवर्ण विवाह का मतलब है अपने ही वर्ण में, जैसे मैं माली हूं तो हमारे मालियों की शादी करते हैं अधिकतर। ठीक है, वो एक अलग मामला है, अपवाद स्वरूप अलग समाज में भी हो जाता है कभी कभार, ऐसा कोई मामला फंस जाए तो लेकिन अधिकतर यही होता है कि अपने समाज में करते हैं। लेकिन गोत्र अलग अलग होता है ना। जैसे लड़की वालों के गोत्र अलग और लड़के वालों के गोत्र अलग अलग होने चाहिए, जिसमें स्वयं का जिनका विवाह हो रहा है, उसके अलावा उनकी माताजी का, उनकी दादाजी का, और सॉरी उनकी माताजी, दादी और नानी, तीन तीन के गोत्र और बचाए जाते हैं ना, उनके भी सेम नहीं होने चाहिए, तब जाके विवाह होते हैं। और उस प्रकार के विवाह को बहिर्विवाह बोलते हैं। लेकिन ये विवाह कैसा है? अंतरजातीय विवाह, यानी कि गोत्र समान होना चाहिए, उनका भी और हमारा भी, है ना, दोनों का, मतलब लड़का लड़की दोनों का गोत्र समान होना चाहिए, है ना। इस प्रकार के विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार के विवाह यहाँ पे होते थे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो जो है बाल विवाह तो नहीं होते थे, ये तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, बाल विवाह की बात यहाँ पे लिख चुके हैं, बाल विवाह नहीं होते थे, है ना। और यहाँ पे जो है यही है विवाह से संबंधित। और अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी होते थे, है ना। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होते थे। तीसरे नंबर पे मैं बात लिखना चाहूंगा अनुलोम व प्रतिलोम विवाह, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होते थे, है ना। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होते थे। ठीक है, अनुलोम विवाह में क्या होता है? जो लड़का होता है वो उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण की, और प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ण की, लड़का निम्न वर्ण का, है ना। तो ये आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक बातें यहाँ पे लिख देता हूं। अनुलोम विवाह में जो लड़का होता है, लड़का उच्च वर्ण का, है ना, उच्च वर्ण का, जबकि प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ण की। ठीक है, लड़की
उच्च वर्ण की। दूसरा पक्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा पक्ष इसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं विद्यार्थियों, वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप ऐसे करें, आप इसे उतारें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इसको मिटा के और हम अगली स्लाइड पे आते हैं। उस स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से विवाह जो थे अनुलोम थे और कौन कौन से विवाह जो है प्रतिलोम थे, ठीक है। ये हम अगली स्लाइड पे करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के उदाहरण हम देखेंगे, हमें कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। एक ब्राह्मण विमद का नाम मिलता है, ब्राह्मण विमद का नाम मिलता है, जिसने कमयुदी नामक एक जो है लड़की से विवाह किया था, जो कि एक मतलब कमदीयु नामक एक लड़की से विवाह किया था विमद नामक ब्राह्मण ने, और वो लड़की राजकन्या थी, है ना। एक उदाहरण ये मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अनुलोम विवाह के उदाहरण, है ना। अनुलोम विवाह के उदाहरण, अनुलोम विवाह के उदाहरणों की हम बात करें तो सबसे पहला उदाहरण विद्यार्थियों में ये लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि ब्राह्मण विमद ने राजकन्या कम जो है राजकन्या कुमदयु से विवाह किया था ना। हाँ, कुमदयु ही है, ठीक है। राजकन्या कुमदयु से विवाह किया था, कुमदयु से विवाह किया, है ना। कुमदयु से विवाह किया, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं विद्यार्थियों हमारे जो दूसरे एक और विवाह की, तो जो हमारे अगस्त्य ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि ने लोपामुद्रा से विवाह किया था ना। सॉरी, लोपामुद्रा तो काफी विदुषी महिला थी, आपको पता ही है, ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी, है ना। तो अगस्त्य ऋषि, ये अगस्त्य ऋषि वही हैं, अगस्त्य ऋषि जिनके बारे में कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत था हमारा, उसका आर्यीकरण इन्होंने ही किया था, यानी कि संस्कृत को ले जाने का काम, है ना। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में संस्कृत को ले गए थे अगस्त्य ऋषि ही, है ना। और अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि पूरे समुद्र को 3 चल्लू में पी गए थे अगस्त्य ऋषि, है ना। अगस्त्य ऋषि ने राजकन्या लोपामुद्रा से विवाह किया, ठीक है, विवाह किया। इसके अलावा एक और नाम मिलता है हमें विद्यार्थियों, वो मिलता है श्यावह अश्व नामक एक ऋषि थे। श्यावह अश्व नाम भी बड़ा गजब का है। श्यावह अश्व ऋषि ने और एक दारम्य नामक जो है रथदीति नामक एक राजा की पुत्री थी, दारम्य नाम की लड़की थी, उससे विवाह किया था ना। तो श्यावह अश्व ऋषि ने रथदीति नामक राजा की पुत्री दारम्य से विवाह किया, ठीक है, दारम्य से विवाह किया, ठीक है। तो एक बात हो गई ये, ठीक है साथियों। इसके अलावा मैं बात करूं, अब हम बात करें प्रतिलोम विवाह की, है ना। प्रतिलोम जो विवाह था उसके भी हमें कुछ उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में जो है पहला जो विवाह आएगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लड़की थी, ब्राह्मण कन्या थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, उसका विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। बड़ी गजब की स्टोरी थी।
अभी मैं कहानी आपको बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ था। राजा ययाति के साथ हुआ था। राजा ययाति के साथ हुआ, है ना, राजा ययाति के साथ हुआ। ठीक है। और दूसरा जो हम लिखेंगे विद्यार्थियों, वो हम लिख सकते हैं कि जो अंगिरस ऋषि थे उसकी पुत्री का विवाह असंग, राजा असंग के साथ हुआ था ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि की पुत्री का विवाह, अंगिरस ऋषि की पुत्री का विवाह असंग ऋषि के, असंग राजा के साथ हुआ था ना, असंग राजा के साथ हुआ। ठीक है, असंग राजा के साथ हुआ। अब देखिए विद्यार्थियों, इनमें ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मेरी पढ़ी हुई है, जो देवयानी और ययाति की कहानी है। मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है कि जब आपने एक संग्राम के नाम से सुना होगा, देवासुर संग्राम, जिसका हमको ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, और देवासुर संग्राम मैंने आपको पढ़ाया भी है थोड़ा सा। देव और असुर के बीच एक बार संग्राम चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में देवता जो है राक्षसों को मारते, तो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, है ना, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे और देवताओं के गुरु थे गुरु बृहस्पति। तो ये जो शुक्राचार्य था, इसके पास संजीवनी विद्या थी, संजीवनी मंत्र था। तो ये क्या करता, दैत्य राक्षस जितने भी मरते उनको ये तुरंत जिंदा कर लेते। तो इस प्रकार देवता लगभग हार रहे थे, मतलब देवता जितने भी राक्षसों को मारे वो तुरंत जिंदा कर ले, तो वो मर ही नहीं रहे थे। तो इस पर देवता बड़े परेशान हो गए। देवता ने अपने गुरु से आके कहा बृहस्पति से कि हे गुरुदेव, आप मतलब कैसे गुरु हो, उनके पास तो संजीवनी मंत्र है, वो तो मर ही नहीं रहे, हम मारते हैं उनके गुरु फिर से जिंदा कर लेते हैं। तो बृहस्पति ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं है जो संजीवनी मंत्र सीख लेता हूं शुक्राचार्य जी से। तो बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ कुमार को, उसका नाम कच्छ था, कच्छ, है ना, बृहस्पति का बेटा, देवताओं के गुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ था, उसको भेजा कि बेटा तू जा और ये जो शुक्राचार्य है इससे तू संजीवनी विद्या सीख के आ जा। तो उस जमाने में देखो ऐसा होता था कि दुश्मन का भी यदि वो आ गया ना, कोई भी पक्ष वाला आ गया तो वो उसको विद्या सिखाते थे, है ना, ऐसे मना नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण को शिक्षा देता था, तो ये शुक्राचार्य भी ब्राह्मण था और वो भी ब्राह्मण थे, है ना, तो ब्राह्मण को शिक्षा देता था। तो शुक्राचार्य के पास बृहस्पति कुमार कच्छ पहुंच जाता है पढ़ने के लिए। अब वो वहीं रहे, क्योंकि गुरुकुल थे उस जमाने में, गुरुकुल में रह के पढ़ते थे, वो वहीं रहता था, दिन रात पढ़ता था। अब वो छोरा बड़ा सुंदर था, जैसा आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो जो कच्छ था काफी सुंदर था, और कच्छ इसने शुक्राचार्य की छोरी देवयानी भी वहीं रहती थी। देवयानी ने जब कच्छ को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गई, और उसने उसको बुलाया कच्छ को और कुछ बातें की, और जो है क्या कुछ हुआ होगा इनके बीच में आप समझ सकते हैं। देवयानी ने कहा कि आप जो है मेरे से शादी करें, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो कच्छ ने सोचा कि मुझे तो यहाँ पे विद्या सीखनी है, और यदि मैं इससे मना कर दूंगा तो ये जो है मुझे यहाँ से भगा भी सकती है, अपने पिता से कह के, और कुछ भी करवा सकती है। तो कच्छ ने कहा कि तू ठीक है, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तू कुछ दिन रुक, मैं विद्या सीख लेता हूँ, पहले मेरी पढ़ाई पूरी कर लूँ, फिर शादी करेंगे ढंग से। तो देवयानी ने कहा ठीक है। देवयानी कच्छ के सपने सजोने लगी, और कच्छ जो है बढ़िया से विद्या पढ़ रहा था। जब पूरी विद्या जब कच्छ ने सीख ली, संजीवनी विद्या, तो कच्छ गुरुकुल छोड़ के जाने लगा। लेकिन गुरुकुल छोड़ के जाने लगा तो फिर इसने देवयानी ने कहा कि मेरे शादी कर। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता?
कि तू मेरे गुरु की पुत्री है और गुरु की पुत्री होने के नाते तू मेरी बहन लगती है, मैं तेरे शादी नहीं कर सकता। तो देवयानी ने कहा कि तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तेरे को श्राप देती हूं कि तेरी ये जो विद्या है जो तूने यहां रह के सीखी है, मेरे घर से बाहर जाते ही और तू तेरी विद्या को भूल जाएगा। कच्छ ने सोचा ये आची जो हमारे पीछे पड़ी, इतने दिनों की मेहनत मैंने यहाँ से सीखी थी विद्या और पूरी पे है जो इसने जो श्राप दे दिया, और उस जमाने में श्राप लगता था। तो उसने बड़ी चतुराई से काम लिया, वो घर से बाहर नहीं गया और उसने कहा, उसने क्या किया, अपने पिता वो बृहस्पति को और शुक्राचार्य के घर पे ही बुला लिया और घर पे बुला के और अपने पिता को और वो सारी शिक्षा उसको दे दी, पिता को दे दी, क्योंकि पिता तो घर से बाहर जाएगा तो भूलेगा नहीं, ये तो भूल जाता। तो देखिए इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण मिलता है जब पिता ने अपने पुत्र को अपना गुरु बनाया हो। तो ध्यान रखना, बृहस्पति ने, देवताओं का गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को ही अपना गुरु बनाया था, ये कहानी भी मिलती है ना। इस प्रकार से वो पूरी विद्या बृहस्पति को मिल गई, देवताओं के गुरु को, और तब बृहस्पति और जो कच्छ थे वो घर से बाहर गए। लेकिन कच्छ जाते जाते देवयानी को ये श्राप देके गए थे कि देवयानी मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तूने मेरी विद्या पर जो पूरा एकदम पानी फेर दिया, तो मैं भी तेरे को ये श्राप देता हूं कि तुझे कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। तो वो श्राप था, उस वजह से इस देवयानी को और ययाति के साथ शादी करनी पड़ी थी, है ना। इस प्रकार की कहानी मिलती है, आपको अच्छी लगी होगी। खैर मैं कहानी सुनाने के पक्ष में रहता नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना दी आज। तो ये बातें थी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे बात बताऊं विद्यार्थियों, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उस जमाने में स्वयंवर रचे जाते थे, और है ना, स्वयंवर होता है तो फिर उसमें लड़की के लिए ये छूट रहती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर चुन सकती है। तो ये महिला की अच्छी स्थिति का द्योतक है ना। तो स्वयंवर रचे जाते थे, स्वयंवर रचे जाते थे, है ना, स्वयंवर रचे जाते थे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, स्वयंवर रचे जाते थे। इसके अलावा एक यम यमी संवाद मिलता है ऋग्वेद में, उसमें यह जानकारी में उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भाई और बहन का विवाह नहीं होता था, वर्जित था, है ना। यम यमी संवाद से जानकारी मिलती है कि यम यमी संवाद से अनुमान लगाया जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि भाई बहन का विवाह वर्जित था, भाई बहन का विवाह वर्जित था, है ना, भाई बहन का विवाह जो था वो वर्जित था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों कि पूर्व वैदिक काल में और विवाह संबंधी जो जितने अधिकार महिला को दिए गए थे वो महिला के पक्ष में थे, है ना। तो ये बहुत बड़ा संस्कार था, विवाह संस्कार, है ना, महिला के पक्ष में था अधिकार, है ना, मतलब अधिकतर। और हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें पत्नी के लिए जायदेस्तम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो भी महिला के पक्ष में है। पत्नी को जायदेस्तम कहा गया है, जायदेस्तम का मतलब होता है पत्नी ही घर है ना। ये बात में हम लिखेंगे ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम, पत्नी को क्या, स्त्री को, ना, स्त्री या महिला लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक रहेगा। स्त्री को जायदेस्तम, जायदेस्तम का मतलब होता है पत्नी ही घर है, पत्नी ही घर है ना। ऋग्वेद में स्त्री को जायदेस्तम कहा गया है, कहा जाना यह दर्शाता है कि स्त्री का कितना वहां पे, कि स्त्री को कितने अधिकार प्राप्त थे, है ना, और विवाह जो संस्कार था वो कितना महत्वपूर्ण था, है ना। तो यह दर्शाता है कि विवाह संस्कार कितना महत्वपूर्ण था, है ना।
महत्वपूर्ण था। ठीक है, मतलब स्त्री के पक्ष में ये बात है ना। देखिए ये बात मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। जायदेस्तम यानी पत्नी ही घर है। वास्तव में पत्नी के बिना और घर सूना रहता है। चाहे पुरुष चाहे कितना ही एफर्ट लगा ले, वो अपने घर को अच्छे से नहीं चला सकता जितना कि एक स्त्री चलाती है। देखिए प्यारे साथियों, मैंने एक छोटी सी रचना रची थी, उसमें मैंने ये वाली बात जो है कि पत्नी ही घर है वाली बात को पिरोया था। खैर मैंने बाद में पढ़ा था कि पत्नी ही घर है ऐसा ऋग्वेद में लिखा है, उससे पहले मैंने वो रचना रच डाली थी। ठीक है, 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बड़ी अच्छी लगेगी आपको, लोकल भाषा में है। उसमें मैंने लिखा था कि अरे सुमन जो सुनो सुर भी बिना, अरे सुमन जो सुनो सुर भी बिना, और माली बिन फुलवारी, घाम बिना दिन कर सूनो, सस बिन जैसे रजनीकारी। हाँ तो भाई श्रावण सूनो मेघ बिना, ये श्रावण सूनो मेघ बिना, और घटा जो सूनी बिन दामिनी, पुत्र बिना कुल सूनो, घर सूनो बिन कामिनी। तो ये थी मेरी लाइनें। देखो मैं इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूँ। सुमन जो सुनो सुर भी बिना, सुमन कहते हैं फूल को, सुर भी कहते हैं खुशबू। खुशबू यदि फूल में नहीं है तो फूल सूना है ना। सुमन जो सुनो सुर भी बिना, माली बिन फुलवारी, यदि किसी बगिया में माली नहीं है तो वो फुलवारी भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसमें जानवर उसको तहस नहस कर देंगे, समय पे पानी नहीं लगेगा तो उसमें फूल नहीं खिलेंगे, है ना। उसी प्रकार घाम बिना दिन कर सूनो, घाम यानी गर्मी, दिनकर यानी सूर्य। यदि सूर्य में गर्मी नहीं है तो उसको कोई सूर्य नहीं कहेंगे, उसे एक बुझा हुआ तारा कहेंगे हम, है ना। ऐसे असंख्य तारे हमारे नक्षत्र मंडल में खूब हैं, लेकिन उन्हें हम सूर्य नहीं कहते। उसके अलावा मैंने लिखा है कि घाम बिना दिनकर सूनो, और घाम बिना दिनकर सूनो, रजनी निकल गया, शशि बिन जैसे रजनीकारी, है ना। शशि कहते हैं चंद्रमा को, और रजनी यानी रात। जिस दिन मतलब चंद्रमा नहीं होता तो रात काली होती है, रात भी सूनी होती है बिना चंद्रमा के। उसी प्रकार आगे लिखा कि श्रावण सूनो मेघ बिना, यदि सावन के महीने में बारिश नहीं हो तो श्रावण सूना माना जाता है। श्रावण सूनो मेघ बिना, घटा जो सूनी बिन दामिनी, घटा यदि किसी बादल में नहीं है, मतलब घटा में यदि बिजली नहीं है तो वो घटा भी सूनी है। क्या करें, कितनी घनघोर घटा उठ ले, यदि वो आपस में टकराए नहीं, उनके अंदर बिजली पैदा नहीं हो, दामिनी मतलब बिजली, तो वो घटा भी सूनी है। और पुत्र बिना कुल सूनो, पुत्र के बिना कुल सूना है, और पुत्र बिना कुल सूनो, घर सूनो बिन कामिनी, कामिनी यानी स्त्री के बिना घर भी सूना है। वही बात यहाँ पे देखो ऋग्वेद में भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे विचार ऋग्वेद तक पहुंचे। मुझे जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। विद्यार्थियों, आप भी कभी ऐसी रचनाएं लिखना, और मेरी रचना कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, आप इसे उतारें, और अब हम अगली क्लास में देखेंगे, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, अगली क्लास में हम सामाजिक जीवन पूरा पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।